नहीं, आगे जो टॉपिक्स आते हैं आपके, हालांकि जो ये टॉपिक है उससे जेई के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं जेई के से, बट हाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे करा देंगे। अभी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। सो आज का डेट है 27/11/23 और लेक्चर नंबर कितना होगा ये आपका? 5th होगा ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। सो योर क्लास ऑब्जेक्टिव इज सर्कुलर परम्यूटेशन, इसी का आप आगे का पार्ट्स पढ़ोगे जो है। ओके चलते हैं आगे अपने क्लास की तरफ। सर्कुलर में आपने लास्ट क्लास क्या देखा था भाई? हम चेयर्स में क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों को बैठा रहे थे, राइट? हमने यही देखा था। सो ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइजेस, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 पीपल्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 6 and 4। तो 10 लोगों को आपको डिवाइड करना है, वैसे तो आप 5 में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे कैसे डिवीजन किया इन्होंने? 10 को 6 और 4 में डिवाइड किया हुआ है, राइट? सो अगर आपका ये एग्जाम्पल है तो आप यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनाओगे? आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना होगा, दैट इज योर 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, यही आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट example, number of ways of dividing 10 peoples into groups of 5, 3 and 2। तो 10 पीपल्स को 5, 3 और 2 के ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है, देन इसका कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जनरली आप जब इसका कॉम्बिनेशन लिखते हो 10C5 इंटू 5C3 इंटू 2C2, ठीक है, ऐसे लिखोगे। सो डायरेक्टली क्या लिख दिया? 10 अपॉन 5, 3 एंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सेजल, कैसे हो आप? क्लास में आके चले गए थे। मैम वो नेटवर्क बड़ी चलो स्लो चल रहा था, हाँ तो कुछ जो खास नहीं आ नहीं है रहा। आज का टॉपिक। सी आज का टॉपिक यही है आपका कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्कुलर परम्यूटेशन, उसी का आगे का पढ़ रहा है। एंड इस टॉपिक से जेई में क्वेश्चन आते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आते देखा जाए तो। जेई एडवांस में आता है क्वेश्चन एक तो मैंने एक ले लिया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। बेसिकली हम लोग इसको जस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ के सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। सो नाउ number of ways of dividing m plus n distinct objects into two groups of size m and n is m plus n factorial upon m factorial into n factorial। बेसिकली क्या करना है, m plus n में एक m डिवाइड होगा और एक n डिवाइड होगा, इसी को इन्होंने क्या किया है? m factorial into n factorial लिख दिया है। number of ways of dividing m plus n plus p distinct objects into 3 groups of size m and n p। यहाँ पे क्या करोगे? m प्लस n प्लस p है तो कैसे लोगे? देन डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही करोगे m n एंड p में, राइट? इन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट इज, यही है बस, देख रहे हो ना टॉपिक कितनी जल्दी जल्दी आपका जा रहा है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स है इसमें। ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, जैसे कि ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 4 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 and 2। सो 4 पीपल्स को इन्होंने 2 and 2 के ग्रुप्स में क्या किया है बच्चों? डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो नाउ अगर 2 2 में डिवाइड किया है तो आपका पहला क्या बनेगा? 4C2, दूसरा क्या बनेगा? 2C2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड अनदर 2 फैक्टोरियल 2 2 इसका हो जाएगा एंड अनदर 2 फैक्टोरियल आएगा आपका एक और, ठीक है।
4 का हाफ भी तो 2 होता है एंड दिस इज योर 2c2। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 पीपल इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 2 एंड 2। तो इन्होंने 3 2 में डिवाइड कर दिया है। सो 6 पीपल्स के लिए कैसे बनाओगे अब आप फॉर्मूला, क्या कोई बताएगा मुझे? 6c2 4c2 2c2, ठीक है, ऐसे ही बनेगा राइट। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल Yes, ma'am. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1 2 3। 6 का आधा कितना होता है? 3, सो 3 फैक्टोरियल्स। मैं इसलिए आपको आधा आधा करके समझा रही हूँ। नाउ सी, number of ways of dividing 12 people into 2 groups of size 3 and 3 groups of size 2. So, इसका कैसे बनाओगे आप? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो हमने इसके बना दिए। नाउ 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि देखो ये 2 है एंड ये 3 है एंड 3 2 से कितना होता है? 6 भी होता है। तो 6 फैक्टोरियल 12 का आधा भी देख सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, बस आपको क्या है कि वो चीजें लिखनी आनी चाहिए। बच्चों मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको, मतलब ठीक ठाक से आ रही है? Yes, ma'am. ओके फाइन, Yes, ma'am. ओके। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है ना, इसीलिए मैंने ईयरफोन कनेक्ट किया हुआ है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 2n distinct objects into 2 groups of size n each. डिस्टिंक्ट मतलब ही भाई डिफरेंट होता है। तो 2 ग्रुप में अगर डिवाइडेड है n n 2n हो जाएगा आपका। एंड उसका फॉर्मूला इन्होंने कैसे बना दिया है? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बेसिकली इस चीज को आपको याद रखना है। जब आप इसको एग्जाम्पल में डालोगे ना तो एन एन तो रहेगा, यहाँ पे जो एन है वो एन भी रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। कब? जब आपके 2 एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। नंबर 2 इज number of ways of dividing 3 and distinct objects into 3 groups of size n each. 3n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो भाई n n n ही तो करेंगे एंड साथ में क्या आ जाएगा आपका? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस इसी चीज को आप याद रखना ना, और कुछ नहीं भी रखोगे तो चलेगा। और है ही क्या याद रखने को, वो भी तो बात। तो नंबर 1, चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। In how many ways can 8 distinct books be distributed among 2 students in the ratio 1:3? 8 बुक है आपके पास और 8 अलग अलग बुक्स हैं। 2 स्टूडेंट्स में आपको बांटना है और रेशियो कितना होना चाहिए? 1:3 का होना चाहिए। कैसे बांटोगे बच्चों? कैसे बांटोगे? 8 को देखो, बांटना सीखो, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। 2 में कर दोगे, 6 में कर दोगे, 6 to 8 हो जाएगा। 4 4 कर नहीं सकते हैं। 5 3 रेशियो 1:3 होना चाहिए। 2 3 6 होता है, 2 3 6 सही रहेगा। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा 2 फैक्टोरियल है? ये है अमंग 2 स्टूडेंट्स का, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करोगे अगर तो आपको ये 56 मिलेगा, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल्स में भी लाके आप इसको रख सकते हो। सो दिस इज योर ग्रुपिंग एंड दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा आप लोग रेस्पॉन्स करना, एक तरह का गेम हो जाएगा ये, मतलब इट्स लाइक अ गेम ओनली ना। आप रेस्पॉन्स करोगे तो अच्छा होगा। हाउ मेनी वेज कैन 8 distinct books be distributed among 3 students such that each student gets at least 2 books?
8 बुक को आपको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें से हर एक स्टूडेंट को कम से कम 2 बुक्स तो मिलने ही चाहिए। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? 8 बुक है मेरे पास, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोचो, थोड़ा सा सोच के बोलो ना, एग्जाम मतलब बातें करो। देखो J2 वाले बोलते हैं, वो लोग ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो कुछ भी बोलते हैं, पर बोलते जरूर है। आप लोग क्यों चुप रहते हो बच्चों? आप लोग को तो ज्यादा बोलना चाहिए। 3 में क्या, 8 को भाई बांटो ना, बांटना ही तो है। 3 स्टूडेंट्स में कैसे बांटोगे? जिसमें से एक स्टूडेंट को तो 2 बुक तो मिलना ही चाहिए। चलो मैं पहला लिख देती हूँ 2, दूसरा क्या लिखूं? 3 3 3 3, 2 2 4। 4 ओके, अब नाउ जिन्होंने 3 3 बोला था उनको मैं निराश नहीं करूंगी, क्योंकि सही बोला है आपने भाई। 2 3 3, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जैसी आपकी मर्जी, आप वैसे लिख सकते यस मैम। हो, दोनों में बांट सकते हो। मगर जब इसको आप फॉर्मूले के रूप में लिखने में आओगे तो कैसे लिखोगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट? इंटू में कितना, यस मैम। इंटू में कितना हो जाएगा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला देखा था आपने, 2 फैक्टोरियल इंटू में among 3 स्टूडेंट्स है, सो दिस इज योर 3 फैक्टोरियल। और में क्या लिखते हो? प्लस लिखते हो, और मतलब प्लस, ये कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल among 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल 2 अगेन फैक्टोरियल। इंटू में 3 फैक्टोरियल। समझे? फैक्टोरियल का कितना नाटक है यहाँ पर। यस मैम। बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल अपना। तो ये पूरा सीन ऐसे ही बनेगा आपका। अब मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि मैम आप आधा अधूरा क्यों सॉल्व करके छोड़ दे रहे हो, फैक्टोरियल भी तो सॉल्व करो। तो मैंने बोला देख भाई, फैक्टोरियल तू ना भी सॉल्व करे तो भी चल जाएगा, तुझे बेसिकली एक्सप्रेशन देना है। अब तू चाहे तो पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करके नंबर निकाल सकते हैं। आप भी चाहो तो पूरा फैक्टोरियल्स को बैठ के सॉल्व करो, नंबर निकालो। दैट शुड बी मोर ग्रेटफुल। क्वेश्चंस के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। आप एक चीज क्या ध्यान रखोगे, अगर आपको ऑप्शन नंबर में मिल रहा है तो भाई आप नंबर में निकाल देना, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा है ऑप्शन नंबर में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर फैक्टोरियल्स में ही मिलते हैं, ऑप्शन भी फैक्टोरियल में निकाल के छोड़ लेना। आपको क्या जा रहा है, आपका तो टाइम ही बचेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी जरा सोचते हैं ना। ये तो बेसिकली पता है कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग वाले में ना दिमाग लगाओगे बहुत अच्छा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं जिसमें 14 पीपल्स कैन डिपार्ट इन 2 कार्स, 14 लोगों को 2 कार में रखना है, जिसमें से 2 कार की कैपेसिटी कितनी है? 2 कार में जिसको रखोगे उसमें कैपेसिटी 4 होनी चाहिए, मतलब 4 + 4। एंड 2 ऑटो में रखोगे 3 3 को, 3 3 4 4 ऐसे रखना है। जिसमें से 2 लोग ऐसे होंगे, 2 पीपल इंसिस्ट ऑन गोइंग इन द सेम कार। वो 2 लोग जो होंगे वो बोलेंगे कि नहीं मुझे तो इसी कार में रहना है, एक ही कार में वो दोनों बैठना चाहेंगे। अब वो दोनों कोई भी हो सकते हैं ना, हमें तो पता नहीं है कौन होंगे, ठीक है। तो इसका केस कैसे बनेगा, चलो पहले लिखते हैं। कार 1 में कितने लोग बैठेंगे? 4। कार 2 में भी बैठेंगे 4। ऑटो 1 में कितने बैठेंगे भाई? 3। ऑटो 2 में भी बैठेंगे 3। हमारा बेसिकली बनना कैसे चाहिए था? 14 का 1 2 3 4, 4 4 3 3, ये बनना चाहिए था। बट बनेगा कैसा? 12 + 2, 2 को बाहर कर दिया मैंने, 14 से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। मगर मैं माइनस नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो बैठ के जाएंगे उस गाड़ी में, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम एक ही में बैठेंगे, मगर वो माइनस नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अलग करने के लिए 12 + 2 ले लिया। नाउ दिस इज 1 2 1 2 3 4। सो ये कितना बनेगा आपका? 4
ये बन जाएगा 3, लास्ट से लेते हैं 3, ये बनेगा कितना 4 और 2 एंड 2, ये जो 4 था ना आपका बेसिकली ये वाला 4 को मैंने 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 को बाहर कर दिया तो ना अगेन आपका अब अच्छे से फॉर्मूला के ढांचे में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड अगेन 2 फैक्टोरियल। ना ऊपर में 4 अभी फिर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन 4 नहीं करेंगे, आप क्या करोगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. ओके। मुझे ना पता है हमारी जो क्लास होती है मैं अपनी और आपकी बता रही हूँ, हमारी क्लास में क्लोजनेस ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि आप कुछ बोलो मैं कुछ बोलूं, आप रेस्पॉन्स करो मैं रेस्पॉन्स करो, ऐसी चीजें ज्यादा होनी चाहिए, बट आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता रीजन, क्या आप बोलना नहीं चाहते, एनर्जी सेविंग मोड में रहते हो, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा आप लोग सोच करके बताओ, तो थोड़ा आपका भी तो मुझे वो मिलना चाहिए ना, रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होना चाहिए थोड़ा। बहुत इजी इसलिए मैंने आपको दे दिया, आपका फेवरेट चैप्टर का सेट्स, यही बाकी था, सेट्स को कूदना बाकी था, वो भी आ गया इसमें। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन सी, द सेट S is equal to 1 2 3 till 12 is to be partitioned into 3 sets A B C of equal size। जो 3 सेट्स आप बनाओगे वो इक्वल साइज के होने चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या कह रहा है, A यूनियन B यूनियन C, मतलब तीनों को तो आपको लेना ही है, हाँ, इक्वल टू S। अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो 3 सेट में इंटरसेक्शन का मतलब है Yes, कॉमन ma'am. निकालना, लेकिन ये तो कह रहा है कि आपको कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉमन उसने खुद दे दिया हमें 5, तो अब हम उससे भी निश्चिंत हो गए ना, वो पार्ट हमारा खत्म हो गया 5, नल सेट जो कि सब में एक कॉमन सेट होता है। नाउ द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस इज, इसका पार्टीशन आप कैसे करोगे, ये आसान नहीं होगा बट आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे पार्टीशन, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही लिखूंगी, इसीलिए कह रही हूँ आप 5 मिनट ले लो, मैं 5 मिनट यहाँ पे बैठने को तैयार हूँ, बट आंसर मुझे आप ही लोग देना है इसका, बहुत इजी है। The number of ways to partition S is, बच्चों 5 मिनट बोला था तो 5 लेके ही मानोगे, 2-3 मिनट में नहीं रिस्पॉन्स कर सकते। Yes, ma'am. 5 मिनट। अच्छा ठीक है। Hello. हम्म, ये कौन हेलो कर रहा है भाई, हेलो हाय बाय बाय। ओके, कोई रिस्पॉन्स करेगा या फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि क्लास भी रुका हुआ है ना। बताइए क्या सोचा आप लोगों ने, 12 का पार्टीशन कैसे करोगे। 3 सेट्स में करना है, सेट ए सेट बी सेट सी। अब वो सेट ए सेट बी सेट सी क्या होना चाहिए, Simple, simple. 4, और दूसरा, 4, तीसरा, 4. अरे पूनम म्यूट कर लीजिए, कौन सिंगर है भाई आपके बैकग्राउंड में।
नो मैम मैं नहीं हूँ। कौन गा रहा है? ओके, जिनका भी है भाई बुक म्यूट कर ले, यहाँ पे गाना वाना। प्रेरणा थी शायद। शायद। ठीक है, जिनका भी है म्यूट कर लीजिए। चले, मैंने पी देखा तो अब पूनम बोल दिया गलती से। 444 ये बोलने के लिए इतना देर क्यों मैम मैं लगा? करिश्मा हूँ। हे भगवान, पूरा का पूरा मामला यहाँ पे डमाडोल है। अरे भाई आप लोग जो भी हो, सबको कह रही हूँ, यहाँ देखो, यहाँ 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक तो ठीक है, मुझे भी आता था ये, मैं भी लिख सकती थी, नहीं लिखा मैंने। अब आगे क्या लिखूं वो भी तो बताओ। यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, वो कुछ में क्या आएगा मुझे वो जानना है। 3 ऐसा आएगा जो कट जाएगा। तो वो क्या आएगा? पढ़ो ना क्वेश्चन को, देखो। हम 3 यहाँ पे क्या आया था? 3 2 आया था, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 4 लो, 4 ही आएगा। अरे 3 3 सेट्स में जब आप इसको पार्टीशन कर रहे हो, बोलते हैं ना 8 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट, मतलब कितने, तो वो कितना यहाँ आएगा। यहाँ पहले पे 3 बोला था। हाँ, 3 3 बोला था सेजल, लेकिन तुम 3 फिर 4, मतलब तुम खुद ही करती हो उससे। तो मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर रही हूँ, 3 आएगा, कैसे Yes, आएगा? ma'am. पार्टीशन इंटू 3 सेट्स। अगर ये मुझसे पार्टीशन इंटू 100 सेट बोलते तो 100 आता। 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब। आप लोग तो आंसर देख के ही बोल सकते थे, और मुझे लग रहा है आंसर देख के दिमाग बहुत चलाया है आपने। हाँ, यही बोल दो, यही तो होना चाहिए। चलो, गुड गुड। कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अक्ल होना चाहिए। अक्ल चाहिए, मेरे वो पास हमारे तो, पास है नहीं। सच बता रही हूँ, मेरे पास नकल के लिए अक्ल नहीं है, तो मुझे बहुत पहले पता चल गया स्कूल टाइम में। मतलब हमारे बहुत है, बहुत है हमारे पास, सीख लेना हमसे। क्योंकि नकल कभी हो ही नहीं पाया, ठीक मैम है। हम सीख लेना हमसे। हाँ, सच बता रही हूँ, हम कभी नकल करना सीख नहीं पाए, जबकि वो भी एक टैलेंट है, होना चाहिए था। एक एक आपको है भी, लेकिन यूज नहीं करते। नहीं करते यूज, दैट इज ओके, हम भी हम नहीं यूज करते। नहीं करते। बड़े बड़ी जगह पे बहुत है। नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि जितना टाइम नकल के लिए इंसान देगा, उतने में तो जो पढ़ के आए हैं वो लिख देंगे। मेरे क्लास में क्या होता था, जब मैं 10th की बात बता रही हूँ, या फिर 11th की भी ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th या 11th, तो जो हमारे जो मेन मेन स्कूल के टेस्ट होते हैं जिसमें नंबर लाने होते हैं, तो जब भी मेजर टेस्ट होगा तो हम लोग बेंच वाइज बैठते थे, बेंच में लोग आगे पीछे सबसे पूछते रहते थे। मेरा हमेशा फर्स्ट बेंच पे पड़ेगा। मैं सोचूंगी यार मुझे तो बताने के लिए कोई है ही नहीं, ना मैं किसी को बताऊं, मैं पीछे मुड़ू तो कैसे मुड़ू, वहां एग्जामिनर सामने है। एक बार मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैंने उतना पढ़ा नहीं है, मैं ना थोड़ा सा नकल का सहारा लूंगी, चाहे जैसे भी मुझे लेना पड़े। तो फिर मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिसको जिसको आएगा ना, मुझे ये क्वेश्चन बताते रहना। और एग्जाम उस दिन पता नहीं किस सब्जेक्ट में था, शायद केमिस्ट्री का था, मुझे जहां तक लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री उतना पसंद नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री का था। अब तुम्हें बताओ, सबने नकल आराम से कर ली, अब मुझे नकल हो ही नहीं रहा, क्योंकि बोल तो दिया मगर मुझे करना आ ही नहीं रहा। मैंने जो पढ़ा मैंने वही लिखा एंड में, बोलना भी वेस्ट हुआ। और लास्ट मोमेंट पे जब मैंने बोला मुझे पेपर थोड़ा मैम पास करो, यस, मैं बता देती हूँ, लेकिन करती कभी नहीं हूँ। अब नहीं, अब बेटा मैं अब किसी को ना नकल करना सिखाना है ना खुद करना है, अब वो स्टेज पार हो मैम गया। मेरी बात कर रही, मैं अपनी। हाँ हाँ, मैं करा देती, करती नहीं हूँ। क्या? इसलिए मैं पढ़ के जाती हूँ। मैं पर करा देती हूँ ना, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। कराना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक क्वेश्चन के लिए जो मेरे पास पेपर आया पीछे से, वो नहीं पेपर, मैम, पहले हाँ, अपना कर लेती हूँ ना, फिर टाइम बचे तो कराती हूँ, वैसे नहीं कराती। वेरी पहले अपना करने के बाद ही। गुड। एग्जामिनर ने डायरेक्ट बोल दिया क्या है ये, मेरे पास एक पेपर आया, मैंने उसको देखा तक नहीं, फंस गई मैं, क्योंकि नकल करने आया ही नहीं। तो इसीलिए नकल के लिए अकल चाहिए, जो कि हमें नहीं करना है, छोड़ दो। यस खुद मैम, का जो ईमानदारी मुझे होता है याद है। वो कर जाएगा सबको। सो सी, यही एडवांस में क्वेश्चन आया है इसका। मेंस वालों ने तो टॉपिक को इग्नोर करके चला है। अगर मेन से एक क्वेश्चन गलती से आया होगा तो मैं करा दूंगी, आया नहीं है वैसे अभी तक।
द टोटल नंबर ऑफ वेज in which 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons. 5 बॉल है अलग अलग कलर के, नेकलेस वाला क्वेश्चन है ये, नेकलेस वाला सेम सेट। 3 पर्सन में आपको बांटना है, जिसमें से हर एक पर्सन को कम से कम एक बॉल तो मिलना चाहिए। कैसे बांटोगे? एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी, आप टाइम लेके सोचो। दो 3 मिनट लो, सोचो। सोचा कुछ आप लोगों ने? मैंने भी कुछ सोचा। फाइव फैक्टोरियल तो बनेगा, साथ में कितना बनेगा वो सोचने वाली बात है। 3 3, वेरी गुड। चलो 3, और क्या बनेगा? ध्यान से देखना, पढ़ना ध्यान से। एटलीस्ट 1 बॉल ईच। 2 factorial, 2 factorial into 1. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे बोल रहे हो? Yes, ma'am. 2 factorial. 2 factorial, 2 factorial, फिर 1. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। ओके factorial. ठीक है, चलिए मैं आपका केस कंसिडर कर रही हूँ, मगर मैं नहीं लिखूंगी अभी, वो भी एक केस है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person gets at least 1 ball. 3 पर्सन है, एक एक बॉल चाहिए, इसको पढ़ के बनाओ ना एक 1 केस। factorial. 2 factorial. फिर 2 कह रहे हो सेजल? 3 केस होने चाहिए, मतलब 1 केस 2 केस 3 केस, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टोरियल में क्या क्या भरोगे? 3. 3 5. लो, अरे भाई 5 तो बॉल ही है, तो 5 भरी। अच्छा नो मैम, क्या मैं 1 1 मैम. 1 फैक्टोरियल लिख दूं तो चलेगा? मैम मैं यही बोल रही थी, पर मेरा माइक ही. अच्छा, आप यही बोल रहे थे, ओके वेरी गुड। एंड दूसरा वाला केस क्या बताया था आप लोगों ने? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 2 into 1. 1 factorial. 2 into 2 into 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको भी नहीं गलत बोल सकती, अगर मैंने इसको गलत बोल दिया तो आपका गुस्सा मेरे पे फूट जाएगा, बोलोगे अरे मैम 2 2 1 5 होता है। मैम नहीं इतने फूटेगा। सुनो, क्या है कि दोनों केस इज ट्रू, ठीक है, दोनों केस बनेंगे, बट क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि 3 पर्सन है, जिसमें से एक, हर एक पर्सन के बाद कम से कम एक बॉल तो होना चाहिए। ये वाला ज्यादा बेटर है हमारे पास, ये जो केस 1 है अपना। अब अगर मैं आपको इसको फॉर्मूले के ढांचे में लाकर दिखाऊं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, देखो 1 लिखना ही भूल जा रही हूँ, 3 फैक्टोरियल, ये तो इतना तक तो ठीक है। साथ में क्या लिखोगे? 2 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल फॉर्मूले से आया है, और इनटू में कितना? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 पर्सन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्लस 5 फैक्टोरियल अमाउंट अपॉन सी, और का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अगेन इनटू में 3 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट ओके बच्चों? एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये वैसे।
कुछ तो बोलिए, ठीक है? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। वैसे आज का क्लास कैसा लग रहा है आपको? मतलब मुझे एक अच्छा वाला रिस्पॉन्स देना। ठीक सही ठाक। बात। हाँ, ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है, ओवर एक्साइटिंग लग रहा है, या फिर चलेगा, या फिर जल्दी जल्दी खत्म करो, कैसा लग रहा है? मैम ओवर सर्टेन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ओके, चलो आपको हंसाने के लिए मैंने बोला था। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, कम से कम एक का तो सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा लग रहा है मैम मेडिटेशन मैम। यस हे मैम। भगवान, ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मेडिटेशन मैम। मेडिटेशन में हो? ऐसा क्यों भाई? मैं कह मंत्र सीख रहे हैं। अच्छा, पीस में बुद्धा के टेम्पल में चले गए। ओके, मैं इतना धीरे बोलती हूँ क्या? क्लास थोड़ी बोरिंग है हमारी, बट क्या करोगे, टॉपिक्स भी तो ऐसे ऐसे हैं। See, number of ways of selecting at least one object out of n available distinct objects, that is 2 to the power n minus 1. फॉर्मूला है आपको, ये at least one object को select करने का। Number of ways of selecting at least one object out of p plus q plus r available objects of which p are alike, q are alike, r are alike. p plus 1, q plus 1, r plus 1 minus 1. तो जो बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, वो हमारा क्लास ज्वाइन करें, अच्छा मेडिटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है? मैसेज पास कर देना सबको आप लोग, और साथ ही साथ ये 2 फॉर्मूला भी पास कर देना याद रखने के लिए। हाँ सेजल बताइए। मैं आप पे बोला पास कर देना है, वो नोट कर दूंगी। Okay, now see, number of ways of selecting at least one object out of an available objects of which p are alike, q are alike and rest are distinct. p plus 1, q plus 1, 2 to the power n minus p minus q the whole minus 1. ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। मुझे एक्चुअली पता है हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि यूजुअली तो आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलता नहीं है, ठीक है? मैं बोलती रह जाती हूँ बोलो बोलो, और मिला भी तो इतना जेन्युइन रेस्पॉन्स मिला। कहते हैं ना, ज्यादा सच्चाई हजम नहीं होती, वो वाला, बट इट्स ओके। हजम करना सीख लो। मुझे क्या हजम करना है, हजम तो सबको मिलके करना पड़ेगा। यस अभी मैम। एक एग्जाम्पल आता है हमारे सामने, उसको हजम करते हैं। चलो, अ रूम हैज 10 बल्ब्स, एक रूम में 10 बल्ब है। आप लोग एक्सपेरिमेंट चाहे तो करके देखिए। नामुमकिन। नामुमकिन है। मुश्किल से एक कमरे में 2 बल्ब होते हैं। मेरे में तो एक ट्यूबलाइट है, खाली बल्ब है ही ना यहाँ पे, था तो पता नहीं कौन चुरा के ले गया, समझ मेरे ना। घर में 2 है और 2 एलईडी है, बैठे हैं। तो मैं इसलिए देखती हूँ लाइट इज इनफ तो ठीक है, वरना एक बल्ब लगाना पड़ेगा। 10 कहाँ से हो जाएंगे एक रूम में? कम से कम हॉल पे लिख देते। एग्जाम्पल है भाई, हॉल। एग्जाम्पल की जान लोगे क्या? चलो इसको सॉल्व तो कर लेते हैं बेचारा। यस मैम। विच कैन बी स्विच्ड ऑन, 10 बल्ब लगे जरूर है लेकिन एक संग स्विच ऑन नहीं होते, स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, एक एक करके स्विच ऑन कुछ करना से हम कुछ है। नहीं। हाँ, इन हाउ मेनी वेज, अब आपके रूम में बल्ब है तो आप ही स्विच ऑन करोगे, वो मैथमेटिशियन तो आएगा नहीं स्विच ऑन करने। इन हाउ मेनी वेज, आपको नंबर ऑफ वेज बताना है। कैन द रूम बी इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड मतलब क्या समझते हो बच्चों? इल्यूमिनेटेड मतलब होता है किसी चीज का साज सजावट, कोई चीज का ना मतलब डेकोरेशन। आप कितने तरीकों से उस रूम को बहुत डेकोरेटिव बना सकते हो, उन बल्ब्स को ऐसे लगा सकते हो, सीधे तरीके से अगर समझाओ तो यही मतलब होगा इसका। नाउ द सॉल्यूशन इज 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3, जाते रहो, रुक जाना कहाँ पे? 10c10 में, which is equal to 2 to the power 10 minus 10c0, which is equal to 2 to the power 10 minus 1,
विच इज इक्वल टू 1023 आएगा इसका आंसर। ठीक है, एक को क्यों आपने माइनस कर दिया? क्योंकि वो कह रहा है कि 10 बल्ब एक संग तो जलेगा नहीं, कह रहा है एक एक करके जलाओ, तो एक को माइनस कर दो। नाउ मेथड 2, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एक से ज्यादा मेथड है। मेथड 2 क्या कहता है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सो ऑन 2 तक जाओ, 2 टू द पावर 10 तक जाओ, -1 कर दो, फिर भी कितना बचेगा आपके पास? 1023। पहले वाला आसान है, बचना तो यही। कौन सा आसान है? पहले वाला। जब भी मैं मेथड 2 बताती हूँ सारे बच्चे यही बोलते हैं कि मैम एक ही मेथड बताया करो। ठीक है चलो, अब से बताना ही नहीं है मुझे दूसरा मेथड, वेस्ट हो जाता है। बता दिया करो। अच्छा, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ठीक है कभी मेरा चलो, मन नाउ कर गया। नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे क्या था? वो सिलेक्शन वाला कंसेप्ट था। उसका एप्लीकेशन देखोगे अब कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है। सो इसका टॉपिक होगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, फॉर्मूला होगा इसका, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे देती हूँ। द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग, ठीक है, n इंक्लूडिंग 1 and n इज, इंक्लूड कर रहा है ये, एक एक्सक्लूडिंग वाला भी आएगा। अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 द होल टू द पावर अल्फा k प्लस 1। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो मुझे J2 के एक बच्चे से ज्यादा अच्छा समझ में आया। मैंने जो मेथड बताया उससे भी ज्यादा उस बच्चे ने अच्छा बताया, तो मुझे बहुत सही लगा कि वो बहुत फोकस्ड है। आयुष नाम है उसका, हमेशा रिस्पॉन्स करता है चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। नाउ नेक्स्ट हम भी इज करते एक हैं। एग्जांपल। हाँ, चांसेस वेरी अटेंटिव, वो हर क्लास में बहुत अटेंटिव है एंड कभी कभी तो उससे ऐसे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं कि मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि इस बच्चे ने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। तो इसलिए मैं इसकी तारीफ करती हूँ। आप लोग भी, वो ऐसी बात नहीं, आप लोग से भी मुझे कभी कभी कुछ सीखने को मिलता है। फॉर द नंबर n is equal to 2700, find the total number of divisors। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ये तो भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जब कुछ भी समझ में ना आए तो बचपन वाली तरीके को अपना लेते हैं ना। 2700 को या तो एलसीएम ले लो या तो फैक्टराइज कर लो आप। अगर करोगे तो क्या मिलेगा? 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2, आपको यही मिलेगा अगर पूरे को सॉल्व करोगे तो। n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, देयरफॉर आपका नंबर ऑफ डिवाइजर जो होगा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 जा कितना होता है? 36 इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है बुद्धा के स्टूडेंट्स, 36 इज द आंसर। मैम। नाउ नेक्स्ट, एक और एग्जांपल आपको दिखाएं या ना दिखाएं? चलो एक और कर लेते हैं, बेटर होगा हमारे लिए, थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन को लेते हैं। फॉर द नंबर n इक्वल्स टू 2700, फाइंड द number of divisors, find the
number of divisors divisible by 15 but not by 4. ठीक है, 15 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। हमें इतना फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए इस सेंटेंस से, क्योंकि बेसिकली हमें फॉर्मूला लगाना है। n इज इक्वल टू अगर 2700 है तो क्या बनेगा मेरा, n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ डिवाइजर्स as per condition equals to 2 into 3 into 2 which is equal to कितना होता है 12। यहाँ पे क्या देखा आपने, क्या नोटिस किया कि प्लस की जगह क्या आ गया है हमारा, into आ गया है, राइट? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, चलते हैं नेक्स्ट में अपने नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। सो इसका क्या है आपके सामने, लेट n इज इक्वल टू p1 alpha 1 into p2 alpha 2 into p3 alpha 3 till pk alpha k, where p1 p2 p3 pk are different primes and alpha 1 alpha 2 alpha 3 till alpha k are natural numbers। सी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए हैं, एक डिफरेंट प्राइम्स आ गया है, एक नेचुरल नंबर आ गया है, मतलब दो कंडीशंस को लेकर चलना है। सो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 एंड n इज, जो आपका फॉर्मूला है उसी पे आप क्या कर दोगे, -2 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 1 एंड n को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए आप -2 कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ डिवाइजर। सी सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा आपका, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। P1 alpha 1 plus 1 minus 1 the whole divided by P1 minus 1 into में P2 alpha 2 plus 1 minus 1 the whole divided by P2 minus 1। ठीक है, ये है आपका सम ऑफ डिवाइजर्स। एक बार फॉर्मूले को सारे बच्चे अच्छे से देख ले, ये एक बनाया हुआ फॉर्मूला है, मतलब डेरिवेशन तक नहीं जाना है, जस्ट इतना ही आप याद रखो। P1 alpha 1 plus 1 minus 1 upon P1 minus 1, P2 alpha 2 plus 1 minus 1 upon P2 minus 1। नेक्स्ट इज सी, एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, मैं नंबर को चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने 2700 लिया तो उसी को लेकर के चलते हैं। फॉर द नंबर n equals to 2700, the sum of divisor is, the sum of divisor is, क्या सम होगा, n इक्वल्स टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर मतलब 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 इंटू में 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 प्लस 3 to the power 3 तक जाना है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्लस 1 करना है, तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। नाउ इनटू में 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 to the power 2, where 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on, these are क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, ये सारे आपके क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, सो नाउ विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 4, 2 2 4 इंटू
1 प्लस 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 1 प्लस 5 प्लस 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, इंटू में 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 40, ये इंटू में कितना होगा 31। क्या इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कितना आ रहा? 40 into 7 into 31, 8680. ना, गलत मल्टीप्लीकेशन कर लिया है आपने। 7 4 जा 28 होता है ना, 28 इंटू 31 कर लो, 28 31 करोगे तो मिल जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा लास्ट। सी 8680 इज द आंसर। क्या किसी को भी मिला मल्टीप्लाई करके, या फिर किसी ने किया ही नहीं, सोच लिया कि अरे अभी तो आंसर स्क्रीन पे आ ही जाएगा? मैम मैंने यही कहा था 8680. ओके आपने 8000 कहा था, मुझे लगा 1680, सो सॉरी, मुझे सुनने में थोड़ी गलतफहमी हो गई। देन इट्स ट्रू, मुझे ना 8 की जगह ओनली 1000 सुनाई दिया था, सो दैट इज फाइन, देन द आंसर इज करेक्ट। स्लाइड्स हमारे खत्म हो गए, अभी बना लेते हैं, रुको और 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे हमारे पास ब्लैक बोर्ड में जब स्पेस खत्म हो जाता है तो टीचर्स क्या करते हैं बच्चों? मिटा देते हैं। डस्टर, यस, सेम वही क्लास वाला फॉर्मूला अभी अपनाएंगे यहाँ पे। स्पेस खत्म हो गया है तो अभी हम डस्टर से इसको रब करके देन फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलो, एग्जाम्पल बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, for the number n equals to 2700, find the sum of even divisors। आपको even divisors के सम निकालना, कैसे निकालोगे? इवन क्या होता है? 2 4 6 8 लाइकवाइज इवन होता है। और मेरा जो 2700 है इसका कैसे बन रहा है? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से अगर मैं लूंगी तो 2 टू द पावर 0 वगैरह बनेगा, 3 टू द पावर 0 बनेगा। आप क्या करो, 2 टू द पावर 0 वाले टर्म को क्या कर दो, कंप्लीटली रिमूव कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो आप, रिमूव कर दो। सो आपके पास क्या बचेगा, 2 1 प्लस 2 2, 3 0 प्लस 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3 3, 5 0 प्लस 5 1 प्लस 5 2। फाइंड द सम ऑफ इवन डिविजर्स। ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, इंटू 40 हो जाएगा, ये इंटू में कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से भी हमें 5 को रिमूव करना पड़ेगा, 5 टू द पावर 0 को, वरना ये ऑड नहीं हो जाएगा। 30 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, है ना? तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि कितना, 6 4 जा 24, 24 3 जा कितना होता है, 24 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 7 2 0 0। क्या ये मेरा सही कैलकुलेशन है? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझे आप?
मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आप समझे तो ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सारे डिवाइजर्स के सम है ऑफ 5400 whose यूनिट डिजिट, ठीक है, जिसका आपका जो यूनिट डिजिट है इज 0, वो 0 है, एंड उसका सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप? ऑप्शंस भी है आपके पास, 5400, ऑप्शन बी इज 10800, ऑप्शन सी इज 16800, ऑप्शन डी इज 14400। बहुत छोटा है ना ऑप्शन इसका, ऑप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं वो काफी छोटे दिए गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सोल्यूशन इज 5400 को हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या लोगे आप? यस एवरीवन? फैक्टर्स। हाँ, तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे देन? 5 इंटू 5 नहीं, 6 से स्टार्ट होगा ये। 6 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 25, 6 9 जा 54 होता है। देखो मैंने कैसे बनाया, 6 9 जा 54, 25 जा 25 4 जा 100, तो 5400 यहाँ से ऐसे ही बन जाएगा। ट्रिक था ये, विच इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 2, ठीक है। 27 2 जा भी 54 होता है। 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 इंटू में 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 प्लस 3 to the power 3। ओके, नाउ 5 to the power 1 प्लस 5 to the power 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 8 और 4 12 प्लस 2 14 इंटू में ये कितना हो जाएगा? 40, ये कितना हो जाएगा? 30। 30 40 इंटू 14 इज इक्वल टू कितना आता है? प्लीज मुझे अभी बताइए आप। 4 3 जा 12, ठीक है, 2 0 तो मेरे ऐसे ही आ जाएंगे। नाउ 12 इंटू 14 कितना होता है? एट 4 2 1 168 16800। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये मिला होगा, ठीक है, होप ही कर Yes, ma'am. सकती हूँ। कैलकुलेशन अपना बस फास्ट रखो, मेरा कैलकुलेशन स्लो भी है तो चल जाएगा, आपका फास्ट होना चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल जेई पे आप बैठोगे। मेरा मेथड बताना इज फाइन। सो टॉपिक तो ये इतना ही था अभी तक का। आई थिंक इसका नेक्स्ट क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं था इस टॉपिक में, ये जस्ट खेल खेल वाला एक टॉपिक था। तो इसको अभी एक्सपोर्ट कर देते हैं। आपका कौन सा है? J1। कल आपकी क्लास होगी राइट? कल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो क्लास। सो सॉरी, काफी बारिश हुई है यहाँ पे, ठंड बहुत बढ़ रही है। बाय मैम। बाय एवरीवन, गुड Good नाइट। night. मेडिटेशन तो हो गया, आप सो जाइए खा पी कर, और क्या, Yes, थोड़ा सा पढ़ लेना। yes, अब बहुत ma'am. अच्छे से पढ़ोगे जो ना, वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। मेडिटेशन के बाद वाली बात अलग होती है। ओके बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय बाय। मैं यहाँ से हट नहीं पा रही हूँ ना, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा।